स्पीकर के पास आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ मास्टर साहब। देखो, एक अहम मुज़ाकरा अपने को करना है। हमारा माशाल्लाह वक्त पूरा हो रहा है ना। वक्त पूरा होने के बाद जब घर पे जाते हैं तो कुछ बातें ऐसी है जो हमें आपको समझनी है और समझ कर जाना है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जो जमात में जाता था उसको समझाते थे कि जमात में कैसे जाना, क्या करना, और जो जमात में से वापस आता उसको समझाते अब घर पे कैसे रहना। इस वक्त मैं 3 बातें आपके सामने करूँगा। बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है, सुनना। इन 3 चीज़ों की आज हमारे माशरे को ज़रूरत है। आ जाओ बेटा, आमिश आ जाओ, चलो छोड़ दो, सब तुमको देख रहे। टोपी वहाँ नीचे देख। समझ में आई बात? 3 चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ ये है कि दावत का काम करते हुए जितना हम आगे बढ़े उतना हमारी जिंदगियों में सादगी आनी चाहिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात की, बल्कि नबी की हदीस है, सादगी ईमान का हिस्सा है। सादगी क्या है? हाँ, इसलिए अपनी जिंदगियों को सादगी पर लाओ। सारे मसलों का हल है सादगी। मैं सच कह रहा हूं, आज जितने परेशानी है वो परेशानी की वजह ये नहीं है कि मेरी आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। उस परेशानी की वजह ये है कि मेरी तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही। ये मेरा बयान का एक जुमला है कि ज़रूरतें तो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशात तो बादशाह की भी अधूरी रहती। और कुरान ने साफ मना किया इससे। देखो, आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैं आपको दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्द। ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया है। वला तत्तबिल हवा। दाऊद, अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा मत करना। फ़युज़िल्लका अन सबीलिल्लाह। अगर तूने अपने ख्वाहिशात की इत्तिबा करी तो हम तुझे अपने रास्ते से गुमराह कर देंगे। अब आप बताओ, जो सादगी को छोड़कर ख्वाहिशात के पीछे भागेगा, कुरान ने धमकी दी है, वो गुमराह हो जाएगा। समझ में आई बात? दुनिया में जितनी सहूलतें तुम पैदा करोगे, कयामत के दिन उतनी मशक्क़तें झेलने के लिए तैयार रहो। समझ में आई बात? और जितना आदमी सहूलत में जाता है ना, उतना उसका मिजाज मुजाहिदे से हटता जाता है। फिर वो जमातों में नहीं चल सकता, उसकी तबीयत अजीब हो जाती फिर। समझ में आई बात? अल्लाह के रास्ते में न निकलने वालों में से बहुत सारों का उज़र ये है कि हमसे घर नहीं छूटता, हमसे घर का आराम नहीं छूटता, घर का बिस्तरा नहीं छूटता। क्यों? कि उन्होंने अपनी तबीयतों को ऐसा बना दिया। समझ में आई बात? एसी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एसी का ऐसा आदी बन जाना कि बगैर एसी की नींद ही नहीं आती मेरे को, तो गड़बड़ हो जाए फिर। इसके लिए 5 चीज़ें बताता हूँ मैं। देखो, बहुत शॉर्ट में और बहुत सारी बातें बतानी है। ये ऐसी बातें हैं कि एक दिन लग जावे, 1 घंटा लगे एक बात को करने, लेकिन मुझे सब समेटना है। 5 चीज़ों में सादगी लाओ। सबसे पहली चीज़, खाने पीने में सादगी। खाने पीने में, बाज़ मर्तबा उर्दू समझ में नहीं आती, इसलिए इंग्लिश बोलना पड़ता, तो आदमी को आजकल इंग्लिश जल्दी समझ में आ जाती। जैसे मैं आपको बोला, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ। समझ में आ गया? कहीं भी सेट हो जाओ, है ना? समझ में आ रही बात? यही चलता, वही चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, नहीं। खाने पीने में ऐसी सादगी रखो कि जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र, और ना मिले तो सब्र, मिल जावे तो शुक्र, ना मिले तो
ऐसी अपनी ज़िंदगी बनाओ। सहाबा की आदत थी, सहाबा की सिफत थी, मिल गई तो रोज़ी, ना मिले तो रोज़ा। मिल गई तो, और ना मिले तो छोड़ो ना, रोजे की नियत कर लो, झंझट ही खत्म, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप पढ़ोगे, आपकी ज़िंदगी में ये बात आपको खुल के मिलेगी। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा नहीं हुए। लोग इसमें झगड़ा करते हैं। सुनो क्या झगड़ा करते हैं मालूम? मीठा खाने से पहले खाना सुन्नत है कि खाने के बाद खाना सुन्नत है? मैंने कहा 3 महीने चूल्हे बुझाना सुन्नत है, खजूर और पानी खा के गुजारा करना सुन्नत है। करो पहले उसको, फिर हम बताएंगे सुन्नत पहले है कि बाद में। अब बताओ, अरे जिस घर में 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती थी, हाँ, जिस घर में 3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, वहां मीठे का झगड़ा होता होगा। अब सोचो तो सही यार। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला के घर गए और हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला ने अपने बाप की ज़ियाफ़त की, दस्तरखान बिछाया, है ना, सालन रखा। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला सालन पर बैठकर रो दिए, दस्तरखान पे बैठकर रो दिए। बेटे ने पूछा, अब्बा रोने की क्या बात है? फुतूहात का ज़माना है इसलिए दस्तरखान थोड़ा वसी हो गया। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला का बेटा, मैंने नबी का ज़माना देखा है और नबी का दस्तरखान देखा है, मैं इस दस्तरखान को नबी के दस्तरखान से मुशाबे नहीं पाता, मुझे इस दस्तरखान में खैर नज़र नहीं आती। करके उठ के खड़े हो गए, नहीं खाया। बोलो, सोचने की बात है। और वो मेरे तुम्हारे घर का दस्तरखान देखते तो क्या करते हो? जहां पर सलाद भी सजाया जाता है, क्या होता है बोलो? ककड़ी और टमाटर। औरतें प्लेट में क्या करती है? मेहमान आता है तो सजा के देती है। मैं औरतों के बयान में कहता हूँ, हमारे घरों में दस्तरखान बिछाया नहीं जाता, दस्तरखान सजाया जाता है। ये सब तकल्लुफात से निकलो। समझ में आई बात? खाने पीने में क्या करो? सादगी लाओ। सादगी का मतलब कंजूसी भी नहीं है। देखो, तुम यहाँ से जाके घर वालों को बोलो, मौल साहब ने क्या सादगी, हवे ना अठवाडिया में एक ज वक्त गोस आवसे है, तो मेरे को बदनाम मत करियो घर में जाके, मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ। सादगी का मतलब ये कि हर आदमी अपने लेवल से एक लेवल नीचे उतरे, उसको कहते सादगी। वरना एक बात ये भी कह दूँ आपको साथ में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ने नेमत दी है उसको चाहिए कि वो अपनी अल्लाह की दी हुई नेमत का इजहार करे। अगर उसने अल्लाह की दी हुई नेमत का इजहार नहीं किया तो वो भी नाशुक्री में दाखिल है। क्या मतलब? अल्लाह ने माल दिया है तो अच्छा खाओ, अच्छे पहनो, कोई मना थोड़ी करता, लेकिन इसराफ मत करो। समझ में आई बात? हाँ, ठीक है इंशाल्लाह। तो खाने पीने में क्या? दूसरा, लिबास में सादगी। लिबास में क्या? हाँ, जितनी जरूरत के उतने कपड़े सिलाओ। साल में 2 जोड़ी सिलाते 2 सिलाओ, 3 तो 3 ही। फिर ये नहीं कि जो अच्छा लगे ले लो, है ना। ये तो मैं औरतों को कहता हूँ, आप लोगों को नहीं कहता हूँ। औरतें कहती हैं मेरे पास एक भी ढंग का कपड़ा नहीं और कबाड़ में रखने के लिए एक कपड़े की भी जगह नहीं। मैं कहा या अल्लाह, ये कैसा मसला साला, मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। क्या बोलेंगे पहले? मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है, और फिर कबाड़ खोल के देखेंगे तो एक कपड़ा रखने की जगह भी नहीं है, तो फिर अंदर क्या है? ऐसा अपनी आदत नहीं बनाना कि ये भी और ये अच्छा वाला शर्ट सस्ता मिल गया तो ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया। नहीं, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी ये थी कि अल्लाह के नबी का कभी कोई कपड़ा तय होकर रखा नहीं गया। एक औरत ने एक चादर भेजी, दूसरी चादर भेजने में देर हो गई, अल्लाह के नबी ने उसी चादर को गर्दन में गिरा लगाकर नमाज पढ़ाई है। अल्लाह के नबी के घर में दूसरी चादर नहीं थी कि जिसको अल्लाह के नबी पहनकर नमाज पढ़ा लेते। सोचो आप। इसलिए अपने लिबासों को सही करो। एक तो सादगी पर आओ। हाँ, 400, 500, 1000 में काम चल जाता हो तो 2, 5, 10 हज़ार करने की ज़रूरत नहीं। ये जो ब्रांडेड का चक्कर चला है ना,
किसी अल्लाह वाले ने बहुत अच्छा कहा, ओ ब्रांडेड वालों, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। रेमंड्स वाला कफन बनाता है, कभी सुना है ना? इसके लिए ब्रांडेड के चक्कर में छोड़ो, जिंदगी को लाओ सादगी में। सुन्नत तरीके पे लिबास पहनो। सुन्नत तरीका किसको बोलते मालूम? किसी अजनबी जगह जाकर अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारे लिबास से लोग तुम्हें मुसलमान पहचान ले, तुम्हारा सतर खोलना नहीं पड़े। समझ गए बात को पूरी? वरना अगर लिबास सही नहीं होगा तो फिर क्या चेक करना पड़े? कितनी बेइज्जती की बात है कि एक मुर्दे का सतर खोल के देखा जावे कि ये मुसलमान है कि गैर है। इसलिए अपने लिबास को सही करो। 3 बातें लिबास में खास याद रखो। एक तो लिबास हमेशा ढीला ढाला पहनो। चुस्त लिबास ये मुसलमानों का लिबास नहीं है। चाहे फिर वो जीन्स हो, चाहे वो ट्राउजर हो, चाहे कुछ भी हो, साफ कह रहा मैं। इतनी चुस्त पैंट जिससे क्या कहते हैं पूरा शेप नजर आवे, ऐसे लिबास पहनने वाले भी और पहनने वालियां दोनों के दोनों नंगों के हुक्म में है। कासियात और आरियात कहा कुरान ने कि दोनों नंगे हैं। इसके लिए इसका खास एहतमाम करो, करोगे इंशाल्लाह। तीसरी चीज मकानात में सादगी। ये मकानात बहुत इशू मत बनाओ इसको, है ना? आदमी जिंदगी भर मेहनत करके मकान बनाता है, रहता कौन है? अरे बोलो 50-55 में तो बनता है इसका मकान। इसके कितने साल बचे? 10 साल 15 साल, है ना? और फिर इसको समझाओ कि भाई साहब तुमने, अरे बोले अपनी औलाद है ना, तो वो औलाद जब बड़ी होती है ना तो वो भी मकान बनाती है। उसको पूछो अब्बा बना के गए ना? बोले अब्बा मेरे लिए बना गए, पर मेरी औलाद के बनाने के नहीं। और बाप रे, अब कब तक बनेगा ये, है ना? और कोई मकान हमारा नहीं है, ये तुम्हारा मेरा धोखा है। सच्ची कहता हूं, मेरा तुम्हारा धोखा है। हमारे रहने की जगह दुनिया है ही नहीं, हमारी रहने की जगह तो कब्र है। एक गांव में मैं इमामत करता था, मकतब पढ़ाता था। उस गांव के अंदर कुल बालिग मर्दों की तादाद 90 पर 1 थी। 91 कितने थे? 91। एक मरतबा मैंने गांव में ही बयान में पूछा, मैं कहा हमारा घर गांव में है कि कब्रिस्तान में है, बताओ। तो बोले गांव में है। मैं कहा नहीं, झूठे हो तुम, हम लोग का घर तो कब्रिस्तान में। बोले कैसे? मैंने कहा तुम्हारे गांव में 90 आदमी रहते हैं और हर साल 4-5 कम से कम दफन होते हैं। 50 साल से अपने गांव का कब्रिस्तान है। गांव में 250, कब्रिस्तान में 250 आदमी है और गांव में 90 है, तो गांव से ज्यादा कितने हुए? और जो मकान तुम आज तुम्हारा कह रहे हो ना, कुछ सालों के बाद ये मकान किसका हो जाएगा? कल ही किसी ने अच्छा मैसेज भेजा, किसी मकान पर मालिकाना हक 100 साल से ज्यादा वो मकान भी बर्दाश्त नहीं करता। नहीं समझे मेरी बात? और एक और अजीब जुमला किसी ने कहा कि जिस बच्चे का नाम लिखाने के लिए तुम नगर पालिका में और पंचायत में जाकर नाम लिखाते हो, वही बच्चा बड़ा होकर तुम्हारा नाम कम कराने के लिए नगर पालिका में जाएगा। ये है दुनिया की हकीकत। जिसका नाम तुम क्या करवाते हो? हाँ, कि राशन कार्ड में नाम उमेरवानो छे। कोण हो? कि मारो छोकरो आव्यो। ए छोकरो मोटो थईने तमारो नाम कमी करावशे नगर पालिका में जाइने कि आ बावा गया, एनो नाम काढ़ो। धोखे से निकलो। जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र करो। मैं भी कहता हूं अपना घर होना चाहिए, है ना? लेकिन उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना कि आदमी 24 घंटा उसी के टेंशन में। अपने तो यार किराए के मकान में रहते, अपना तो खुद का भी मकान नहीं है ना? तो हदीस में अल्लाह ने कहा कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबन व आबिर, तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है, कि नहीं? तो उसको बहुत इशू नहीं बनाने का। अल्लाह ने दिया है तो खरीद लेने का, अल्लाह ने दिया है तो बना लेने का। लेकिन मकान में भी 3 दर्जे, सुनो। एक तो रिहाइश,
एक आसाइश और एक आराइश। रिहाइश कहते रहने की जगह को, आसाइश कहते थोड़ी सी आसानियां पैदा कर लेने को, आराइश कहते थोड़ी आराम की चीज़ें बसा लेने को। नीचे नहीं सो सकते, पलंग खरीद लिया, गर्मी बहुत लगती पंखा लगा लिया, आज के ज़माने में एसी लगा लिया, कोई बात नहीं। आसाइश, आराइश और रिहाइश, ये 3 दर्जे तो जायज़ है, लेकिन इसके बाद जो चौथा दर्जा है ना, वो है नुमाइश, दिखलावा। कसम खुदा की वो हराम है। समझ में आई बात? गांव में एक ने 50 लाख का बनाया, उसने 50 नो बनाए, वो अपने 75 नो बनाए ने दिखड़ाओ। नहीं समझ? हम कितने का बनाएंगे अभी? वो 75 का बनाया तो अपने करोड़ का खड़ा करते। अपने भी बड़े बाप की औलाद है, कौन सी औलाद है? हाँ, ये नहीं होना चाहिए जज्बा। ठीक है इंशाल्लाह। चौथी चीज कौन सी? सवारी। कौन सी बोलो? हाँ, खाना, लिबास, मकान, सवारी। सवारी जरूरत की चीज है। सहाबा के जमाने में लोग ऊंट रखते थे, खच्चर रखते थे, गधे रखते थे, घोड़े रखते थे। उस जमाने की वो सवारियां थी। आज के जमाने की 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। जरूरत की चीज है, रखनी चाहिए, लेकिन जरूरत के दर्जे में। इसको कैसे समझाएंगे? 2 पहिए से काम चल जाता हो तो 4 पहिए के चक्कर में मत पड़ो। 1 से काम चल जाता हो तो, हाँ, जो अपने पास गाड़ी है वो हमारी जरूरत पूरी कर रही है, तो जबरदस्ती देखा देखी नए चक्कर में मत पड़ो। है ना, बाज लोग स्टेटस बनाते हैं कि जो भी नया मॉडल आवे ना, पहला अपने लाने का, चाहे 10,000 ऑन देनी पड़े कि 20,000 देनी पड़े, पर अपने को लेने का। कलर भी है ना मौल साहब, अपनी चॉइस का जो है। बोलो, ये स्टेटस बन गया आज। अल्लाह के नबी ने इससे मना किया। आप कहो कैसे? अल्लाह के नबी ने कहा जानवरों का शौक मत रखो, मतलब सवारियों का शौक नहीं रखो, जरूरत के दर्जे में सवारी इस्तेमाल कर लो। और 5वीं चीज जिसमें सादगी लानी है वो शादी ब्याह है ना। हजरत फरमा रहे थे, उम्मत के पास कितना माल है देखना हो ना तो इसकी शादियां देखो, पता चल जाएगा कितना है। सारा का सारा छलकता है, क्या होता है? उछलता है। एक आदमी ने बहुत धूमधाम से शादी की। मैं कहा इतनी महंगी शादी? तो बोले क्या करे, कबाड़ का दरवाजा बंद नहीं होता था कि बहुत ज्यादा हो गया था। अच्छा तेरी तो, अब बताओ, अब इतना हो जावे, कबाड़ के दरवाजे बंद नहीं होवे, ड्रॉ बंद नहीं होवे, तो क्या करना पड़े फिर? नहीं मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 11 शादियां की, 4-4 बच्चियों की शादियां की। एक शादी उठाकर बताओ जिसके अंदर कोई लहू लाइब अल्लाह के नबी ने किया हो। जैसे खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, बैतुल खला में जाना जरूरी है, ऐसे निकाह जरूरी है, और कोई हैसियत नहीं है इसकी। नहीं समझे आप? एक आदमी को भूख लगी तो क्या करेगा? चुपचाप लारी पे जाकर, जमात में क्या करते हैं, असर बाद भूख लगी तो चलने बेटा जरा चक्कर मार के आते। अभी सब मैं आ रहा, ऐसा नहीं बोलता नाश्ता करने जा रहा, है ना। अपने दोस्त को लिया, चुपचाप, वहाँ बन अच्छे मिलते, बोले चपली कबाब अच्छी मिलती, चुपचाप खा के आ जाता। भूख लगी तो, प्यास लगे तो बोलो पानी पी लेता, है ना। और बैतुल खला में जाना हो तो चुपचाप, कोई हंगामा करता। और शादी ब्याह करना हो तो अरे बाप रे बाप, 6 महीने पहले से, साल पहले से तो तैयारियां होती। जबकि अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। एक बात बताऊंगा, लोगों को एतराज होगा क्योंकि बात तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन उन लोगों को एतराज होता है। मैं कहता हूं अल्लाह के नबी ने किसी सहाबी का निकाह पढ़ाया हो, मुझे साबित करके बताओ। बोलो, एक भी सहाबी का निकाह पढ़ाना साबित? हजरत के पास दुबई का शेख आया, उसने कहा हजरत मेरे बच्चे का निकाह है, मैं चाहता हूँ आप दुबई आकर पढ़ो, और आप अपने साथ 30 आदमी ले लो, जमात बना लो अपनी।
आने जाने का सारा खर्च मेरा, वहाँ रहने का खर्च मेरा, सिर्फ आप निकाह पढ़ाने आओ। हजरत ने कहा जितना खर्च करने की तूने मेरे ऊपर और मेरे काफिले पे नियत की है, उतना खर्चा जमा करके गरीब बच्चियों की शादी करा दे, इससे ज़्यादा मैं खुश हो जाऊंगा दुबई आने के बजाय, और मैं यहाँ दुआ करूंगा तेरे बच्चे के लिए। उसने कहा पक्का? कि हाँ पक्का। उसने जाकर सारा पैसा बच्चियों की शादियों पे लगाया और ख़त लिखा कि आपके और आपके काफिले पे जो खर्च करना था उस खर्चे से मैंने यहाँ पर 30 गरीब बच्चियों की शादी करवाई। बताओ। हाँ, यहाँ तो अफ्रीका बुलाया जा रहा, काई के लेके हजरत निकाह पढ़ाने जा रहे। मैं कहा कौन सी सीरत में साबित है, मुझे बताओ। है ही नहीं। जैसे तुम बैतुल खला में जाते हो, जैसे खाना खाते हो, ऐसे बस चलते चलते साहबा निकाह कर लेते थे, चलते चलते। एक जंग में निकाह हुआ। कहाँ निकाह हुआ? जंग में। और वापसी में जब उसी जगह पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरा इरादा रुखसती का है। तो जो दुल्हन थी उसने कहा कि मदीना चल के रुखसती कर ले। कहा नहीं, मेरे को नहीं लगता कि मैं कल जंग में बच पाऊंगा। लो, यूं भी बोल रहे। अब जो दुल्हन थी वो भी बेचारी मान गई, वो भी साहबिया थी। रात को खेमे में रात गुजारी, सुबह में रोमियों ने हमला किया, ये जाकर लड़े, शहीद हो गए। और दुल्हन ने उसी खेमे का खोटा गाड़ा और उससे कई काफिरों को कत्ल किया। इतना आसान था। और ये उसूल है, अगर आप लिख सको तो लिख लो, अपने दिमाग में बिठा लो। ये उसूल है कि निकाह आसान होगा तो जिना मुश्किल होगा, और निकाह को तुम मुश्किल करोगे तो जिना आसान हो जाएगा। निकाह को मुश्किल करोगे तो, हाँ, आज कहते हैं ना अरेंज मैरिज करो तो बोले 5 लाख, और लेके भागो तो 500 रुपए में। बोले फायदा, जागो गिराक जागो। लो अब बताओ, जागो गिराक जागो। अब बोलो क्या बोलेंगे अब इनको? ये किया किसने? ये मैंने और आप नहीं किए ना, कि नहीं? बोलो। एक साहब के यहाँ बहुत बड़ी शादी हो रही थी। मैंने कहा आप इतने दीनदार आदमी इतनी बड़ी शादी क्यों करते हो? तो उसने बहुत नरम लहजे में कहा कि मौल साहब, अपने यहाँ सबके, अपने जाकर सबके यहाँ हाथ धो के आयले हुए, तो अपने यहाँ भी हाथ तो धुलाना पड़े ना मौल साहब। अब बताओ, तो हाथ धोने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हारे को। ये तो बदले का खाना हो गया। समझ में आई बात? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गालिबन या किसी और साहब ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला के कुर्ते पर मेहंदी का असर देखा। अल्लाह के नबी ने पूछा कि अब्दुर्रहमान ये क्या है? कहा अल्लाह के नबी कल मेरा निकाह हो गया। बोलो, तो अल्लाह के नबी ने क्या बोला कि तू ऐसा सहाबी अपने को नहीं बुलाया? बोलो, बोला उन्होंने। अल्लाह के नबी को खबर भी नहीं, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ निकाह कर रहे हैं। कोई मसला ही नहीं था उस जमाने में। अपने किसी को बोले बिगड़ कर दे तो क्या तू पीड़ में खंजर गोपा अकेले अकेले कर लिया, और अकेले अकेले कर, तो क्या उसके लिए कोई हम करने का था? हाँ, हज़रत मुश्ताक भाई रहमतुल्लाह अलैह बम्बई के थे ना, वो किस्सा सुनाया करते थे 2 सहाबी का। कहते थे आज उस ज़माने का किस्सा अगर इस ज़माने का कोई नौजवान कर देवे तो मर्डर हो जावे। कहते क्या कहते थे? क्या कहते थे? मर्डर हो जावे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का और हज़रत सलमान फ़ारसी का रदी अल्लाह अन्हुमा, इनका किस्सा सुनाते थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को लेकर एक के घर गए, और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहा कि सलमान ने कि इस घर के अंदर एक लड़की है जो मुझे पसंद है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, तो एक काम कर, मेरी तरफ से कासिद बन कर जा और उसके बाप से बात कर और मेरा निकाह इस घर में करवा दे। अबू ज़र ग़िफ़ारी अंदर गए, जाकर बैठे, बाप से बातचीत हुई, तो वो भी सहाबी थे। उन्होंने पूछा बताए अबू ज़र क्या बात है, क्यों आए हो? तो अबू ज़र ने कहा कि वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने मुझे भेजा है आपकी बेटी से निकाह करने के लिए, उनका रिश्ता लेकर आया हूँ। तो वो लड़की के बाप ने कहा कि देखो अबू ज़र,
बात दो है, एक तो ये कि हज़रत सलमान फारस के हैं, यहाँ के है नहीं, और दूसरी बात ये है कि उनकी उम्र ज़्यादा है, बच्ची की उम्र कम है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम उसके साथ निकाह करें। हाँ, अलबत्ता अगर आपका इरादा हो तो बोलो। अब इन्होंने देखा कि उनका मामला तो कैंसल जैसा है, लेकिन अपना मामला बनता हो तो क्या कर लेना चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप उनको नहीं देते तो मुझे दे दो। तो वहीं घर के लोग जो थे ना, उनको ही बुला के निकाह पढ़ा दिया। लो, निकाह पढ़ाने के लिए कौन चाहिए? 2 गवाह होना चाहिए और कुछ होना चाहिए। निकाह में खुतबा भी शर्त नहीं है। बोलो, मेरे पास एक आया, बोले निकाह पढ़ाने का। मैं कहा क्यों? तो लड़की को लेके भागा था। बोले तुम निकाह पढ़ा दो नहीं तो गुनाह में पड़ जाएंगे। बोले, मैं कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बोले देखो तुम नहीं पढ़ाएंगे तो तुमको भी गुनाह आएगा। तो मेरे को का गुनाह आएगा? लेके भागा तू, नहीं मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे को गुनाह आएगा। जबरदस्ती है यार। मैंने कहा एक तो तेरी उम्र पूरी नहीं है, तू 20 साल का है, लड़की का आधार कार्ड नहीं है, निकाह पढ़ा के मेरे को फंसाने का है? बोले नहीं, बोले देखो बात समझो, उसके साथ जो 2-4 थे ना वही मौलवी साहब देखो, वही बेचारे गुनाह में पड़ने के, गुनाह से रोकना तो वाजिब है कि नहीं? गुनाह से रोकना वाजिब है इसे। फिर मैंने उनको कहा निकाह करना है तुमको? हाँ निकाह करना है। मैं कहा एक काम करो, ये लड़की है, ये लड़की खुद कह देवे कि मैंने अपनी जात को बीवी बना के तुम्हारे निकाह में दिया, तू कह दे कि मैंने कबूल किया, निकाह कर दिया। अब इसमें काजी भी नहीं चाहिए, खुतबा भी नहीं चाहिए, रजिस्टर भी नहीं चाहिए। तो क्या ऐसा होता है? मैं कहा हाँ होता है, निकाह बोलते जिसको है। तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला घर में बैठे बैठे वो 2 गवाह के सामने निकाह हो गया। अब निकाह करके बाहर निकले तो दरवाजे पे कौन खड़ा है? बोलो। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ने पूछा अबू ज़र क्या हुआ? तो अबू ज़र कुछ बोलता ही नहीं। बोले तो क्या बोले? पूछा सलमान ने क्या हुआ? अबू ज़र ने कहा कि सलमान बुरा मत लगाना, वो तेरे को तो मना किए, लेकिन उन्होंने मुझे ऑफर की तो मैं तो कबूल कर लिया, मैं तो निकाह पढ़ के अभी बाहर से भी अंदर नहीं बुलाया उसको निकाह में। बोलो, है ना? अब आज के ज़माने में कोई ऐसा करे तो अरे बोलो ना, तुम किसी को भेजो किसी के घर में रिश्ता करने, वो खुद पढ़ के आवे तो तुम्हारा छटके कैसी? ऐसा दोस्त यार, ऐसा दोस्त पूरे मोहल्ले में कहता फिर, ऐसा दोस्त पीठ में खंजर घोंपा के। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला जब सुना कि उस लड़की का निकाह तो अबू ज़र से हो गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो अबू ज़र गिफ़ारी को थोड़ा सा क्या बोलते हो गलती फील हुई, थोड़ा सा गलती का एहसास हुआ कि यार मैंने गलत किया, यार रिश्ता इसका ले गया नहीं मैं पढ़ लिया, है ना? तो माफ़ी मांगने लगे कि सलमान माफ़ कर दे, देख सिचुएशन ऐसी थी, मैं क्या करूं। आदमी नहीं सिचुएशन ला के रखता है ना, पोजीशन हालात जैसे थे, मैं क्या करूं। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो इसलिए रो रहा हूँ और मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि जो लड़की तेरे मुकद्दर में थी उस लड़की की तरफ मैंने रिश्ता भी क्यों भेजा। ऐसे सहाबा के दिल साफ थे। इसलिए नियत करो अपनी बच्चों की शादियां सादगी के साथ करो ताकि समाज में रिवाज पड़े। सच्ची कहता हूं, आज रिवाजात ने उम्मत के निकाहों को मुश्किल कर दिया। कितनी बच्चियां आज घरों में बैठी है तुमको मालूम है? और कितनी जवान बच्चियों के माँ बाप रात को छुप छुप कर रोते। सच्ची कहता हूं, एक घर में 4 बच्ची है, बाप ठेला चलाता है, रात को चारों बच्चियां सोती हैं, उसका बाप उनकी खटिया के पास खड़े रहकर रोता है और उसकी जबान से निकलता है काश तुम मेरे घर में पैदा ना हुई होती। क्यों? रिवाजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं है, जो आता है मुंह खोल के बैठता है। क्या करे बताओ? एक को देवे तो बाकी 3 को भी देना पड़े, नहीं तो मसला हो जाए खानदान में। हाँ, आज इस हाल से उम्मत गुजर रही है। जिसके ऊपर बीतती है ना उससे पूछो क्या गुजरती है। 2-3 बच्चियां हो जावे ना घर में
तो आदमी की रातों की नींद उड़ जाती है। हाँ, किसी ने बड़ी अच्छी एक मुझे वीडियो भेजी, बहुत अच्छी बात थी। वो लड़के वाले रिश्ता लेकर आते हैं तो लड़के वाले यूँ कहते हैं कि हमारे यहाँ तो लड़कों को बहुत देने का रिवाज है, मांगने का तरीका ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो लड़कों को बहुत देने का रिवाज है। तो लड़की का कोई रिलेशन में या कोई भाई होता है, वो एक जुमला खाली कहता है कि नहीं, देने से पहले देखना पड़ता है कि लेने वाला भी मुस्तहिक है कि नहीं। क्या कहा? देने से पहले देखना पड़ता है कि लेने वाला भी, हाँ, वरना हर सिग्नल पे लोग खड़े लेने वाले। कुछ लोग घर घर जाके मांगते हैं, कुछ लोग इस तरह मुहज़्ज़ब लिबास में मांगते हैं। इसको ख़त्म करो, करोगे इंशाल्लाह। हाँ, ये बारात, ये इस्लामी तरीका है ही नहीं। हजरत कहते हैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि एक लड़का अपनी बीवी को लेने जावे और मोहल्ले से 200 आदमी को तैयार करे, चलो मेरी औरत को लेने जाने का। 2 दिन के बाद जावे, फिर लेने जावे 15 को लेके। बोलो, हाँ, इस्लामी तरीका ही नहीं। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह पढ़ाया तो अपनी बांदी उम्मे ऐमन से कहा कि जाओ फातिमा को ले जाकर अली के घर छोड़ दो। ईशा से पहले हजरत अली के घर ले जाके छोड़ दिया और ईशा की नमाज पढ़ाकर अल्लाह के नबी खुद गए हजरत अली के घर और एक पानी मंगाया और उस पर पढ़कर दम किया और पानी छिड़का हजरत फातिमा पर और हजरत अली पर और बरकत की दुआ देके घर आ गए। हो गए रुखसती, है ना। न कोई लग्जरी आई, है ना, न कोई अर्टिगा आई, क्या बोलते, न फूल लगा, न सेहरा पहना हजरत अली ने। क्या किया बताओ? इसलिए इसको सीखो, करेंगे इंशाल्लाह। तो ये 5 चीज़ों में, एक तो सादगी लाओ, खाने में, लिबास में, मकान में, सवारियों में, और ठीक है। और दूसरी चीज़ इस माशरे की सबसे बड़ी बीमारी है, वो है कता रहमी। इस ज़माने के काम की बातें कर रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने। सिला रहमी बहुत बड़ी नेकी है और आज के ज़माने में सिला रहमी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि रिश्तेदारियों को जोड़ो। सुनो ध्यान से, रिश्तेदारी को क्या करो, छोटी छोटी बातों पे हम रिश्ते तोड़ के बैठ जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर कई टाइम हो गया भाइयों से बात बंद है, कई टाइम हो गया चाचाओं से बात बंद है, मामाओं से बात बंद है ना। औरतों में देखो जरा जरा सी बात पर, जबकि हदीस में आता है जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा कता ताल्लुक़ रखे और उसी हालत में उसकी मौत आ जाए, फरमाए वो मर के सीधे जहन्नम में जाएगा। बताओ क्या मिला आपको? रिश्ते तोड़कर क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ? अरे थोड़े छोटे बन जाओ। हज़रत शेख ने लिखा ना, थोड़ी अपनी मोच नीची कर लो। हाँ, सब्र करना सीखो, माफ़ करना सीखो। ये सबसे बड़ी नेकियां हैं। सिर्फ नमाज पढ़ना नेकी नहीं है, जिक्र और तिलावत नेकी नहीं है। सबसे बड़ी नेकी अच्छे अखलाक है। अपने अंदर नरमी पैदा करो, नरम बनो, सब भाइयों के साथ जुड़ जाओ, सब बहनों के साथ जुड़ जाओ। ख़ास तौर पर मैं कह रहा हूँ, देखो सुनो मेरा जुमला, माँ बाप के मरने के बाद अपनी बहनों की खबर लिया करो, वरना लोग माँ बाप के मरने के बाद बहनों को भूल जाते हैं। और अगर भूले चुके कभी आ भी जावे तो दिल में बात आती कि कुछ मांग नहीं लेवे। सच्ची कहता हूँ। हाँ, इसके लिए अल्लाह का वास्ता देखिए, अपने माँ बाप के मरने के बाद अपनी बहनों के पास जाया करो। महीने में नहीं तो कम से कम साल में 1-2 मरतबा तो उनके पास चले जाओ, उनको अपने घर बुला लो।
हाँ, अपने घर बुला लो, हदिया दिया करो, रिवाज डालो, अपने घर के माहौल को बदलो। कहते ना, वो घर में बच्चों की फूफी आती है तो नाराज हो जाते हैं, और बेटी आती है तो हाँ क्या बोलते, समझ में आ रही बात? पोती ने दादी से कहा कि फूफी आई है, तो दादी एकदम खुश हो गई, हाँ हाँ मेरी बेटी यहीं आएगी ना, और कहाँ जाएगी। तो मेरी नहीं, अब्बा की फूफी आई है। तो क्योंकि चलने तो छोड़ो, अब बताओ मसले ये है। अपनी बहनों को ना छोड़ो, इनके साथ ताल्लुक रखो, ठीक है इंशाल्लाह। पड़ोसियों से अच्छा सलूक रखो। हाँ, ऐसा कोई अमल ना करो कि पड़ोसियों को तकलीफ हो। अपना मकान इतना ऊंचा ना बनाओ कि पड़ोसी की हवा रुक जाए। अपने किचन का धुआं पड़ोसी में ना पहुंचाओ। ये सब आदाब सिखाए। तुम घर में फल लाओ या कोई अच्छी चीज बनाओ, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा पड़ोसियों को दे दो, और ना दे सको तो अपने बच्चों को घर में बैठकर फल खिलाओ। तुम्हारे बच्चे फल लेकर मोहल्ले में ना निकले, ताकि पड़ोसी के बच्चों का देखकर दिल ना दुखे। हाँ, सारी बातें सिखाइए कि अपनी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचाना, ये सबसे बड़ी नेकी है। बल्कि एक आगे की बात बताऊं, शायद आपने सुना भी हो, ना सुना हो, किसी अल्लाह वाले की ज़बान का जुमला है, बहुत अजीब जुमला है, कि तुम्हारे घर में अगर कोई बच्चा यतीम हो, समझने में बात, मिसाल आपके भाई का इंतकाल हो गया, भाई का बच्चा है, यतीम है, वो आपके साथ रहता है, तो उस यतीम भांजे और भांजियों और भतीजे और भतीजियों के सामने अपने बच्चों को प्यार न करो, वरना उनको उनके माँ बाप याद आएंगे। ये भी तकलीफ पहुंचाने में दाखिल है। समझ में आई बात? और जहां किसी घर में ऐसे यतीम बच्चे हो और अपने बच्चों के लिए कोई चीज लाओ, तो उन यतीमों के लिए भी जरूर लाओ, जरूर लाओ। बहुत बड़ा गुनाह है ये। बल्कि कहीं पर तो मैंने ये लिखा हुआ देखा कि अगर तुम्हारी बहन बेवा हो गई है या तलाक हो गई है और वो घर आ गई है या तुम्हारे साथ रहती है, तो ऐसी बेवा बहन के सामने, तलाक वाली बहन के सामने अपनी बीवी को प्यार मत करो। हो सकता है उसको अपना शौहर याद आवे। जिस शरीयत में इतना एहतिमाम किया हो, उस शरीयत में कितना एहतिमाम होगा रिश्तेदारों का, सोचो आप। इसलिए अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक रखो, वरना इस हाल में मौत आ गई, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। एक आदमी किसी जगह सफर में गया, उसके पास 10,000 दीनार थे। 1 दीनार बोले तो पाव तोला सोना, 10,000 दीनार बोले तो 2,500 तोला सोना हुआ। 2,500 तोला सोना का कितना कीमत हुई? 50,000 रुपये तोला पकड़ो तो 2,500 तोला का कितना हुआ? 10 करोड़ के ऊपर बनती है रकम। इतनी बड़ी रकम उसके पास थी। वो जाने का था सफर में। उस जमाने में लॉकर तो थे नहीं, कबाड़ तो थे नहीं। उसने एक आदमी के पास अमानत रखवाई कि ये मेरे पैसे आपके पास रखो, मैं जरा सफर में जा रहा हूँ, आने के बाद ले लूंगा। और वो करोड़ों रुपए उनके पास रख कर वो सफर में चला गया। सफर में चला गया। जब सफर से वापस आया तो उसका इंतकाल हो गया, जिसके पास उसने रकम रखवाई थी। समझ में आई बात? अब ये परेशान, छोटी मोटी रकम तो थी नहीं। 10 करोड़ रुपए किसको कहते हैं? इसने उलमाए अरब से मशवरा किया कि मैं क्या करना चाहिए, मेरी इतनी बड़ी रकम एक के पास फंसी है और वो आदमी मर गया है। और उसकी औलाद को मैंने कहा कि भाई मेरे पैसे, तो औलाद कहती कि हमारे बाप ने हमें कुछ बताया ही नहीं। कौन से पैसे? कोई चीज बताया होता तो हमें पता चलता। बहुत परेशान। तो उलमाए अरब ने मशवरा दिया कि ये आदमी बड़ा नेक था, अमानतदार था,
और मरने के बाद नेक लोगों की रूहें जमजम के कुएं पर जमा होती है तो कुएं पर जाकर आवाज दे। उसने 3 दिन तक रोजाना जाकर आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। फिर वो उलमा अरब के पास गया और जाकर कहा कि हजरत मैं 3 दिन से जा रहा हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो सारे उलमा ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो उसको बड़ा नेक समझते थे। अब एक काम कर, तो एक बरहूद के कुएं के पास जा, वहां पर काफिर और फासिकों की रूहें जमा होती है। ये वहां गया और उसने जाकर उसका नाम लेकर आवाज दी। पहली मर्तबा में अंदर से जवाब आया कि तू फिक्र मत कर, मैंने तेरी रकम हिफाजत के साथ रखी है और मेरे घर के जो पीछे का हिस्सा है वहां पर एक मर्तबान गड़ा हुआ है, एक पत्थर है, पत्थर के नीचे मर्तबान है। मेरी औलाद को कहना वो पत्थर हटाकर वो मर्तबान निकाले, उसके अंदर तेरे 10,000 दीनार है। इसने वहीं पूछा कि तुम तो बड़े नेक आदमी थे, तुम्हें तो जमजम के कुएं पे होना चाहिए था, तुम बरहूद के कुएं पे कैसे पहुंच गए? उसने कहा कि क्या करूं, जब मेरा इंतकाल हुआ तो मेरी अपनी फूफी से बातचीत बंद थी और उसी हालत में मेरी मौत आ गई। मैं अभी तक उस अजाब में गिरफ्तार हूं। बताइए आप। इसलिए रिश्तेदारियां न तोड़ो, जिसका जो हक है दे दो, जिसका जो हक है वो दे दो। चाचाओं का हक है दे दो, मामुओं का हक है दे दो, भाइयों का हक है दे दो, बहनों का हक है दे दो। मेरे भाई दुनिया में थोड़ा कम ले लो, आखिरत के वबाल से आसान है, वरना आखिरत में बहुत बड़ा वबाल है। एक बालिश जमीन का टुकड़ा अगर तुमने किसी का दबाया, चाहे वो तुम्हारी बहन हो, चाहे वो तुम्हारे चचा हो, चाहे वो तुम्हारे मामा हो, कोई भी हो, उसकी जमीन एक बालिश तुमने दबाई, वो एक बालिश जमीन 7 जमीनों तक का तौक बनाकर कल कयामत के दिन इसके गले में डाला जाएगा और उसको गर्म करके इसको तापा जाएगा, दाग दिए जाएंगे। इसलिए अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, अल्लाह का वास्ता, मौत से पहले पहले हर एक का हिसाब किताब क्लियर कर दो। बल्कि आज के ज़माने के हिसाब से मेरा एक सजेशन है, मेरी एक राय है, अपना हिसाब किताब किसी कागज़ पर लिख कर मरो, किसी को भागीदार बना के मरो। सच्ची कहता हूँ, आज चलते चलते लोग मर जाते, पता ही नहीं किसको देना, किसको लेना, क्या करना क्या करना। एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसके पास लाखों रुपए की प्रॉपर्टी थी, लेकिन मरने के बाद एक चीज़ भी नहीं मिली। उसकी बीवी को पूछा था कि आज तक मुझे कभी नहीं बताएंगे इनके पास क्या है। उसकी औलाद को पूछा था कि हमको भी कभी नहीं बताया कि किसने कहाँ खरीदा, क्या रखा। आखिर में हमारे एक बहुत खास दोस्त थे, वो दिल्ली के अंदर जो इनकम टैक्स ऑफिसर था ना, उससे कांटेक्ट किया था। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज, पूरे हिंदुस्तान में कहाँ उसके नाम की प्रॉपर्टी यहाँ बैठे बैठे बताऊं। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड भिजवाया, तो वहां से ऑफिसर ने कहा ये आदमी इतना होशियार है कि आज तक इसने अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है। बताओ, आज उसकी बीवी भी परेशान है, उसके बच्चे भी परेशान हैं। इसलिए किसी को तो राजदार बनाओ जिस पर तुमको विश्वास हो, जिस पर तुमको भरोसा हो, या कम से कम लिख कर जाओ ना। समझ में आई बात? हाँ, ये जरूर करो, वरना देखो आदमी अगर शहीद भी मरा मगर कर्जदार मरा तो उसका जन्नत में दाखिला नहीं होगा। हदीस में जब तक उसका कर्ज अदा ना किया जाए, आदमी की रूह लटकी रहती है जन्नत और जहन्नम के बीच में। हाँ, और आज इसको कोई मायूब नहीं समझता। पहले जमाने में लोग कर्जा लेकर डरते थे कि भाई कर्जा देना है ना, और आज क्या बोलते, किसका दिए जो तुम्हारा देंगे लो। अरे बाप रे बाप, किसका दिए जो, सोचो मरने के बाद क्या होगा। इसके लिए एक तो अपने मामलात को साफ रखो, दूसरा कते ताल्लुक से बचो, सिला रहमी करो, और आखिरी चीज मेरे दोस्तों अजीजों, आखिरी चीज ये है कि अल्लाह पाक ने इस काम के साथ निस्बत दी है। हाँ, इस काम को अपनी जिंदगी का काम बनाओ। मस्जिदों में आना जाना रखो,
मैं सच कहता हूं, 4 महीने लगाना असल नहीं है। तुम 4 साल लगा कर भी अगर मस्जिद से ताल्लुक तोड़ दोगे तो तुम्हारा कोई काम नहीं 4 साल का। जो 5 आमाल इंशाल्लाह मैं असरबाद बताऊंगा आपको, लेकिन उन 5 आमाल की बुनियाद में बता रहा हूं। अपने आप को मस्जिद से जोड़ो यार, खुद मस्जिदों से जुड़ो और घर वालों को इस काम से जोड़ो। हाँ, घर वाले भी जिम्मेदार हैं। हाँ, ये मत समझो कि उनका काम नहीं है, उनका काम खाली किचन का है और उनका काम फिर बच्चे पैदा करना है, बच्चे पालना है। नहीं, इस उम्मत का हर फर्द जिम्मेदार, इस उम्मत की हर औरत जिम्मेदार। फर्क सिर्फ इतना है कि मर्द मेहनत करेंगे मर्दों में, औरतें मेहनत करेंगी औरतों में। समझ में आई बात? औरतें मेहनत करेगी। इसके लिए दावत के काम में अपनी मस्तूरात को अपने साथ रखो। हम तो हमारे नौजवानों को कहते हैं, पहली रात को जब तुम कमरे में जाओ तो सबसे पहली बात ये रखो कि हमारी शादी का मकसद सिर्फ हमारी ख्वाहिशात पूरा करना नहीं है, बल्कि हमारी शादी का मकसद एक नया माशरा तामीर करना है और उस माशरे की बुनियाद दीन पर रखनी है। इसलिए उस कमरे में बैठकर, उस सीच पर, उस पलंग पे बैठकर सबसे पहले तालीम करो और नीयत करो कि इंशाअल्लाह मौत तक अपने घर में इस तरह रोजाना तालीम होगी। 2 रकात नमाज पढ़ो, खुद इमाम बनो और अपनी अहलिया को अपने पीछे खड़ा करो। जमात के साथ 2 रकात नमाज नफिल पढ़ो और फिर दुआ करो। तुम दुआ करो, तुम्हारी अहलिया आमीन कहवे और उस दुआ के अंदर अल्लाह से अपनी कयामत तक आने वाली नस्लों की खैर मांगो। ये बुनियादें हैं। हाँ, अल्लाह माफ़ करे, आज तालीम ना होने की वजह से, तरबियत ना होने की वजह से, बल्कि मैं तो कहता हूँ हमारे नौजवानों का कोई कसूर ही नहीं है बेचारों का, इनको कोई बताने वाला ही नहीं है। बस इनके दिमाग में एक ही बात बैठी है कि शादी का मतलब अपनी ख्वाहिशात को, उसी नीयत से वो घुसता, उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें सवार होती। अब उसी बुनियाद पर जब उसने अपनी नए जिंदगी की बुनियाद रखी तो बताओ उसका अंजाम क्या होगा? सच्ची बताओ। मैंने निकाह के बयान में कहा कि मियाँ बीवी रात को मिले और हमल ठहर गया और दूसरे दिन सुबह में उन दोनों में से किसी एक की भी फजर की नमाज कज़ा हो गई, कसम खुदा की उस रात में जो बच्चे की बुनियाद पड़ी है, ये बच्चा बड़ा होकर कभी अल्लाह का फर्मा बरदार नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी बीज जो डाली है ना वो नाफरमानी की बुनियाद पे है। तुम लोग यूं कहते हो कि माहौल, आजकल के बच्चे को माहौल ने बिगाड़ा। माहौल ने बिगाड़ा ही नहीं है, माहौल का क्या कसूर है? ये तो तुम्हारी आदतों ने इनको बिगाड़ा है। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब में कि हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे घर, हमारे मोहल्ले में कभी गाना बजाना आ जाता था तो हम लोग अपने कानों में उंगलियां डाल देते और आंखें बंद कर लेते और हम अपने अम्मी अब्बा से पूछते, अब्बा अब्बा शैतान गया, शैतान गया, शैतान गया। जब तक घर वाले कहते नहीं शैतान गया नहीं, कानों में से उंगली नहीं निकालते थे। और फिर शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आज के ज़माने में हमारे मोहल्ले में गाना बजाना आता है, ढोल बाजा आता है तो हमारे बच्चे छतों पे चढ़कर देखने जाते हैं। फिर आगे यूं नहीं बोला, सुनो ये जुमला मैं समझाना चाहता हूँ, आखिर में यूं नहीं बोला कि आज का माहौल इतना गंदा है, देखो बच्चे। उन्होंने मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा कि हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत ऐसी की थी इसलिए हम कानों में उंगलियां डालते थे, आज हमने हमारे बच्चों की तरबियत नहीं की इसलिए छतों पर चढ़ के देखते हैं। हाँ, कांटे बोओगे तो कांटे निकलेंगे भाई, घी बोओगे तो घी निकलेगा, चावल बोओगे तो जैसे तुम खेती करोगे ऐसे। हदीस में आता है, जिमा के आदाब में लिखा है कि जो शख्स नंगे होकर हम बिस्तरी करता है उसकी औलाद जरूर बेहया पैदा होती है, बेशर्म पैदा होती है। अब आप कहो मसला क्या है? मसला कुछ भी हो, हमें मसला नहीं बता रहा।
मैं अदब बता रहा हूं, अदब अलग चीज है, आदाब अलग चीज है। हाँ, बहुत सारी चीजें आज हमारे माशरे में हैं, इससे हम अपने आप को बचावें, तब जाकर हमारी एक फैमिली बनेगी, हमारा एक खानदान बनेगा। सच्ची कहता हूं। इसलिए यहां से जाने के बाद अपने घरों की फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो। हमारे यूसुफ भाई बारडोली वाले का जुमला है कि अपने घरों को होटल मत बनाओ। जैसे तुम खाने और सोने घर पे जाते, ऐसे खाने और सोने आदमी होटल पे जाता। होटल पे काहे के लिए जाता? खाने और, मालूम नहीं बच्चे कहाँ, बच्चियां कहाँ, आज बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। हाँ, आज देखो मामला कितना हाथ से निकल गया। एक बच्ची अपनी माँ के मुंह पे कह रही, यू डोंट इंटरफेयर इन माई पर्सनल लाइफ, मैं मेरी जिंदगी जीने का हक रखती हूं। अरे बाप रे, ये तरबियत है मुसलमानों की बच्चियों की। फिर रोते बैठो कि ये हो गया वो हो गया। होगा ही, क्योंकि तुमने अपने घर का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर बोलते उसको, क्या बोलते, घर का एक वातावरण, उसको बनाया ही नहीं कभी दीन का। तुम अपने मोबाइल में हो, तुम्हारी तुम्हारे बीवी के पास अपना मोबाइल है, बच्चा जहां 12 साल का हो गया उसको भी एक मोबाइल पकड़ा दो। काहे को पकड़ा दो? बोले अब मेरा मोबाइल लेता, घड़ी घड़ी डिस्टर्ब बहुत होता। बोले ले कर, बोले बेटा तेरे लिए एक ले लेता हूं, हो गया। हाँ, हमारे छोटे थे ना हम लोग, उस जमाने में घरों में टीवी नहीं होता था, तो लोग एक जगह जमा होकर टीवी देखते थे। तो लोग टीवी लाते थे तो क्या बहाना बनाते थे मालूम है? बच्चा बाजू में जाता, इसके लिए हम लोग घर में लाए, है ना। तो उनको हम कहते थे, हाँ तुम्हारा बच्चा शराब पीने के लिए, शराब खाने में जावे तो अपने अड्डा भी घर में शुरू कर देने का, काहे को बच्चे को वहां जाने देने का। सच्ची कह रहा हूं। इसके लिए इससे अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। मोबाइल जरूरत की चीज है, हम मना नहीं करते, लेकिन इसमें इतना लग जाना कि आदमी अपने घर बार वालों से गाफिल हो जाए, अपने बच्चों से गाफिल हो जाए, अपनी बच्चों से गाफिल हो जाए। इतना तो हक रखो घर में, और अपने बच्चों को कह के रखो कि हम जब चाहे जब तुम्हारा मोबाइल क्या कर सकते हैं। हाँ, आज की जनरेशन इतनी फास्ट है ना, इतनी फास्ट है, और इतनी फास्ट चैटिंग करती है और इतनी फास्ट डिलीट करती है कि तुम कहीं से भी नहीं निकाल सकते। सच्ची कहता हूं। एक लड़के ने मेरे को कहा कि अभी व्हाट्सएप पे चैटिंग का जमाना गया शरीफ भाई, अभी तो बोले गूगल पे चैटिंग करते हो। मैं कहा या अल्लाह, वो कौन पकड़ने जा रहा? मैं तुमको रास्ता नहीं बता रहा हूं, तुम लोग ऐसा मत करना कभी, है ना, कि मौलवी साहब ने अच्छा रास्ता बताया। रास्ता नहीं बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं आपको। हम इतना अपने घरों में अथॉरिटी रखे, लॉकडाउन के बाद स्टडी के नाम पर और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर तुमने बच्चों के हाथों में दे तो दिया, लेकिन अब इसको कंट्रोल करो। करोगे इंशाल्लाह, मोहब्बत के साथ। हाँ, जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत के साथ। क्या करेंगे मौलाना? टाइम हो गया ना, चाय तैयार।